topic, you can approach us at the academy to get more involved in it. You know, there are different aspects of this particular topic. So any of you who are interested can approach us and we'll see what we can do. I'll leave it to you. गुरबत हो या ख्याल हो या जो भी कुछ है, हम सब लोग जो है रागों की आराधना करते हैं, रागों की इबादत करते हैं या स्वरों से इबादत करते हैं। और राग भी वही के वही गाते हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण अलग है। जैसे आकार है, लहक है, डगर है, दुरन है, मुरन है, कंपित है, नाम सुने हैं? तो ये सब उसूल है। वैसे तो 52 उसूल है, लेकिन 12 जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उसूल है जिनके आधार पर ही इंडियन म्यूज़िक को पूरा रचा गया है। और हम लोग अरे मुझे ये बताइए कि आप लोग, जो मैं पिछली बार आया था ना, तो एक कोई कंसेप्ट था जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था। अब आप लोग क्या क्या यहाँ पे जानना क्या चाहते हैं, थोड़ा मुझे ये बताइए। यहाँ पे मेरा नाम तो सुना ही होगा थोड़ा बहुत है, ये आने से पहले थोड़ा सा सुना था है? तो क्या क्या कर रहे हैं मेरे से, मैं क्या यहाँ पे किस एक्सपेक्टेशन के साथ बैठे हैं? ध्रुपद के बारे में जानकारी, ध्रुपद के बारे में। और ध्रुपद 2 गुण 54 का नाम है? ध्रुपद में 2 गुण 54 होती है, यही होता है ना। मतलब इसको कोई सी भी बंदिश को उठाया और उसके 2 गुण कर लिया, उसको 54 कर लिया, ये ध्रुपद है। और इसके अंदर कुछ भाव वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, है ना? बिल्कुल बुद्ध की तरह बैठे हुए हो भैया, सांस लो। 2 गुण 54 नहीं होता है ध्रुपद में, कुछ और भी कुछ होता है उसमें, या नहीं होता है? नहीं मालूम यार, तुम क्लासिकल तो सीख रहे हो, तो थोड़ा सा तो ध्रुपद के मार्क्स भी मिलते हैं। बगैर ध्रुपद और जमार की जो है आपके कोर्स ही संपूर्ण नहीं है। मिलते हैं ना, ये 30 मार्क्स होते हैं ना, उसमें कितने होते हैं? तुम लोग थोड़ा आगे आ रहे हो, मैं तुम्हारी शक्लें देखना चाहता हूँ, अपने आप को छुपाओ नहीं, मेरे सामने हो तुम सबके सब। हाँ, तो आकार, लहक, डगर, दुरन, मुरन, कंपित, आंदोल, गमक, धुरक, स्मृति, ये कुछ उसूल है। ध्रुपद की डागरों का जो उसूल है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि और भी जो ध्रुपद के जो और भी जो खानदान है और जो वानियाँ हैं, वो उनका आवाज़ लगाना एक अलग तरीका होता है, और डागर खानदान में आवाज़ अलग तरीके से लगाते हैं। जो देखो, सा लगाने के भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप लगाइए, कैसे सा लगाएंगे आप? ख्याल पद्धति में थोड़ा सा अलग तरीके से सा लगाने लगे,
मेरे तो बहुत सारे प्रकार होते हैं ना सा लगाने के लिए। सा मैं माइक्रोफोन इसलिए ज़्यादा आवाज़ लग रही है। सा ये भी है, ठीक है। सा देखिए सा आपके टीचर भी आ गए हैं, इन्हीं से सीख रहे हैं ना, इन्हीं के साथ में तो आकार का मतलब है कि आकार के अंदर जो है आप स्वरों को गा रहे हैं। ये आकार है, ईकार है, ध्रुपद में ये इन सब चीजों का भी इस्तेमाल होता है। उकार है, नो ध्रुपद में भी वही रागों का इस्तेमाल होता है और ख्याल में भी वही रागों का इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारा व्यू पॉइंट अलग है, दृष्टिकोण अलग है। और एक जो एक ध्रुपद की एक धारणा बनाई गई है कि दो गुण चौगुन, क्या सिर्फ दो गुण चौगुन ही है ध्रुपद? बस यही है, यही है। अभी तक यही समझाएंगे ध्रुपद के बारे में, हाँ, कि दो गुण चौगुन ही होता है। अगर मैं आवाज लगा रहा हूँ दिमाग में आया था कि कुछ इस पर ये लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, हाँ? अरे यार भूतों की तरह क्यों बैठे हो, क्या बात है? मैं क्योंकि देखो मैं कोई ऐसे टॉपिक वेदांत और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर अगर आपसे बात करना शुरू करूंगा तो आप लोग जो है उसके अंदर उसके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट हैं और कोई ऐसा कुछ और तो भाषण सुनने तो आए नहीं, हम गाना सुनना चाहते हैं। क्वेश्चन करो, ये गाना ही सुनना चाहते हैं आप? हाँ सर। ध्रुपद के दो गुण चौगुन जो है, ध्रुपद का जो आलाप का जो तरीका उसका शुरुआत करें। ध्रुपद के आलाप का तो बात वो तो है ही है, लेकिन कुछ उसकी भी तो समझ आया ना। आकार लहक क्या है? लहक जो है जैसे लहर जैसे ऊपर नीचे जैसे रहते हैं, ये तो है लहर। अगर मतलब
अपने जो स्वर है, जो भी राग के जो स्वर है, उसमें से हम अपने एक फ्रेज निकालते हैं, उसमें से अपना एक रास्ता निकाल रहे हैं। अब एक सेलेक्ट कर लिया, हमको ये रास्ता हमने सेलेक्ट कर लिया जो है गंधार को पहुंचना है, लेकिन हम किस तरीके से पहुंच सकते हैं। अभी गंधार में पहुंच रही थी आवाज। साइलेंस भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। खामोशी भी हम हमारे बहुत सारे मरहले पार कर देती है। सिर्फ बोलना, सिर्फ बोल देना, स्वरों को गा गा के भरपूर ऐसे कर दो कि बस सामने वाले भी लथपथ हो जाए स्वरों से, ये मतलब नहीं है। उससे तकवीत मिले, सुकून मिले। जो हम आपसे बात कह रहे हैं, जो हम गाना गा रहे हैं, उससे आपको सामने वाले को सुकून भी तो मिलना चाहिए ना। अभी थोड़ी कैसे बंदे गा गा के तो मंसीधर बिना गदर गिरिधर मुकुटधर मंसीधर 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 मंसीधर, ये दो गुण और 16 गुण कर लो तो क्या, इसका क्या मतलब है? घुमा घुमा के मारते रहो मंसीधर, ये मतलब थोड़ी है। मतलब बंसीधर को इस तरह, वो बंसीधर कौन है? कौन है? श्री कृष्ण। तब उनकी बांसुरी को आनंद भी तो उठाना चाहिए ना, सामने वाले को गाने से भी पता चले कि ये आभास हो रहा है बांसुरी का। पिनाक उधर कौन है? शिव जी, उनका पिनाक है, वो पिनाक इधर है। मुकुटधर कौन है? और कृष्ण जी उनके अवतार है। और जटाधर गंगाधर हरिहर। तो मतलब उन चीजों का आभास भी तो होना चाहिए ना, उससे पता भी चले, उनका डिपिक्शन है उन चीजों का, तो उससे हमको ये भी तो अंदाजा होता है कि हम ये चीज क्या गा रहे हैं। अधर लगाई, रस गाई, मेरे नाम गाई, बांसुरी बजाई, मेरे नाम गाई, हाय जादू क्यों मन। अब उससे हम किस चीज को, क्या चीज हम अपना भाव क्या व्यक्त करना चाहते हैं, इसका मतलब डगर धुरन, धुरन मतलब नीचे स्वर से ऊपर जाओ, धुरन धुरन धुरन। आंदोल, आंदोल क्या है? आंदोल एक बकौल हमारे बुजुर्गों के एक रक्स है, एक आदमी जैसे झूमने का नाम। आंदोल मतलब एक झूला है, झूला जिस तरह से अपने एक्सेस में घूमता रहता है। तो हमारे संगीत में मूल आधार जो है सप्तगुप्त और सप्त प्रकट है, जो जिस वजह से हमारा साउंड जो है, क्योंकि अगर 12 यूनिवर्सल नोट को समझा जाए तो 12 यूनिवर्सल नोट तो वही है। कौन से है 12 यूनिवर्सल नोट? हाँ जी, 7 स्वर कौन से? सारे का पता नहीं, ठीक है। तो 12 स्वर कौन से? 4 तो और 1 थी, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यही तो 12 यूनिवर्सल नोट होगा ना, जिसको आज दुनिया में 12 यूनिवर्सल नोट जिसको बोल रही है, तो यही तो है। इसी के ऊपर ही इसी के ऊपर ही सारा दुनिया का संगीत जो है इसी पे आधार है। अब हमारा टोन अलग क्यों है, ये भी सोचने की बात है। हमारे संगीत में फिर भारत में अपने ही बहुत सारे संगीत के प्रकार हैं, उन प्रकारों के भी अलग अलग अपने हिसाब है, उनकी आवाज लगाने के भी अलग अलग हिसाब है। और वेस्टर्न म्यूजिक का अलग अपना हिसाब है।
हमारा हमारा क्या हिसाब है? हमारे सप्तगुप्त और सप्तप्रकट जितने स्वर सामने दिख रहे हैं उतने स्वर से पीछे भी चल। जैसे एक है सा, हथौड़ा नहीं मारना सा, क्योंकि इतना कोमल है कि किसी स्वर को, किसी अक्षर का भी भार नहीं सहन कर सकता है। शब्द तो बहुत दूर की चीज है, एक अक्षर का भी भार सहन नहीं कर सकता। कहाँ से एक तो सा, कहाँ से आ रहा है? अब बताना कौन सा स्वर ऊपर से आया, कौन सा स्वर नीचे से आया, ठीक है? ये तो साफ पता चल रहा है। ये किधर का है? किधर से आया? हाँ? ये नहीं था। पता चला? थोड़ा सा उसको दिखाने बताने के बाद ये पता चला कि किस तरह से वो है। ये श्रुति, अभी श्रुतियों के बारे में बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी सिर्फ आवाज लगाने की बात कर रहा हूँ। आंदोलन हो रहा है तो बहुत सारे स्वरों की तो जरूरत नहीं है, झूले को झुलाने के लिए ये पता चले कि ये नहीं हो रहा है, और ये कोई सारंगी हारमोनियम यहाँ पे नहीं है, जो भी कुछ हो रहा है इधर से ही हो रहा है, इसके आधार पे। ये कम कितना है, अब ये नहीं, हमारे जमजम में नहीं है। ये जो आप उछूल आप समझते आए, हमारा है अभी इसके अंदर आपको आमद भी समझ आ रही है, सिर्फ बंदिश में आमद नहीं होती, स्वर में भी आमद है। आप ये नहीं सोचिए कि सिर्फ बंदिश में आमद है, बंदिश में बोल बांट है और बोल बांट से बनते हुए जो है आपको आमद दिखती है, नहीं आप जो औचार बरतते हैं, आप जो गा रहे हैं उसके अंदर भी आप उसको उन चीजों को दर्शा सकते हैं, जो सिंपल है। अब ये तुम लोग को लगता बड़ा साधारण सा है कि ये तो है, ये क्या है, जब एक बार आप खुद इसके अंदर आवाज लगाएंगे ना तब पता चलता है कि बहुत जगहों से ये आवाज गुजरती भी जा रही है। लेकिन एक बड़ा अलग तरीके का एग्जाम्पल देता हूँ। शॉक एब्जॉर्बर्स क्या होते हैं, किस चीज के लिए होते हैं शॉक एब्जॉर्बर्स? शॉक्स को कम से कम, शॉक को कम से कम हो, मतलब कोई बहुत गड्ढी वाली जगहों से भी निकले ना तो उसके अंदर झटके कम आने से, तो ये आवाज बहुत सी है, शॉक एब्जॉर्बर्स के साथ है। आप जो बैठे हुए उनको नहीं पता चल रहा है, सुनने वाले को कि कौन से गड्ढों से निकल रही है। आ रही दिन में आ रही आवाज, ये अनाहत नाद है, ये अनहत नाद है जो आपके दिल में चल रही है। अभी तक ये नहीं समझ आ रहा था ना, बट ये स्ट्रक साउंड है ना, अनस्ट्रक साउंड कौन सी? ये अनस्ट्रक ये साउंड है जो आपके दिल में अपने आप ही उत्पन्न हो रही है और आप ये इसको कह पा रहे हैं, आपको वहीं तक खींचती के ले जा रही है। क्योंकि संगीत क्या है? संगीत है आपका आत्मा को भोजन, क्योंकि आत्मा को भी तो किसी चीज के लिए जीना है।
हम किस वजह से जी रहे हैं? हमारे सांस की वजह से जी रहे हैं। सांस है तो एक सांस को जब जब इंसान की मूर्त बनी, इंसान किस चीज का बना था? है जी? मिट्टी का पंच। कोई और भी बोले, किस चीज का बना है? मिट्टी का है। तो परवरदिगार ने या भगवान ने, परमात्मा ने जब उसके अंदर सांस फूंका तो क्या हुआ? तो एक इंसान की जो मूर्त को जब उसने सांस दिया तो उसमें जान आ गई। आप स्वरों को बराबर नहीं समझे, आप स्वरों को आप अपनी सांस दे रहे हैं, उनको अपनी सांस दे रहे हैं जो आप गा रहे हैं। उसको पहले से बराबर समझेंगे तो कहां से उससे कहां से जीवन पाएंगे आप? कहां से तकमीत दे पाएंगे? कहां से रूहानियत पा पाएंगे? रूहानियत क्या है? आध्यात्मिकता एक क्या चीज है? स्पिरिचुअलिटी क्या शब्दों का नाम लेना है? हरिओम 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 नारायण हरिओम नारायण हरिओम नारायण हरिओम नारायण, यही मतलब है। ईश्वर की इबादत करना एक सही सही मायने में उसको याद रखना। तो हम जब परवरदिगार ने, परमात्मा ने जब ये मिट्टी को सांस दी तो एक आदमी जीती जाती एक स्वरूप बन के आ गया। अब कोई उसको एडम्स बोल रहा है, कोई आदम बोल रहा है, कोई उनको मनु मानता है। अब जिसकी जो मर्जी वो मान रहा है, लेकिन दी तो सांस ना, किसको दी? मिट्टी को। एक जो चीज जो जीती नहीं थी उसको उन्होंने सांस दे दी। तो आप भी किसी चीज को सांस दे रहे हैं। आप सांस भर के आप एक सुकून से सा को पुकार रहे हैं, तो आप उस सा में जान डाल रहे हैं ना, उस अक्षर को। एक अक्षर है, एक अक्षर में आप जान दे रहे हैं। आप उसमें जान देंगे तो फिर और लोगों की उससे तकमीत मिलेगी, सुकून मिलेगा। इधर जाओ तो उधर जाओ। बोलते कि दुर्बल में कम ऑर्नामेंटेशन है, ये सुना है? ये ऑर्नामेंटेशन नहीं है। एक फ्रेज को सजा रहे हैं, तो फ्रेज को सजाने का मतलब क्या? मतलब कोई नेकलेस और बुंदे, वो सारी चीजों की जरूरत है क्या? 16 आभूषणों की जरूरत है क्या? हुस्न के अंदाज सभी प्यारे, हुस्न के अंदाज सभी प्यारे, मगर हम सादगी के मारे। एक सादगी में जो जितनी खूबसूरती है, उसमें आभूषण क्या है? इतनी आभूषणों की क्या जरूरत है? तो मौसीकी के अंदाज से नहीं जा रहे हैं हम, दुर्बल के मारे। सभी मौसीकी के अंदाज जितने भी प्यारे हैं, बावल भी सुंदर है, ख्याल भी सुंदर है, ढुंगड़ी भी सुंदर है, टप्पा भी सुंदर है, वो मंगनियार जो गाते हैं वो भी सुंदर है, फिर अब बहुत सारे, सभी का अपना अपना अंदाज है और सभी अपने अपने स्वरूप में तकमीत दे रहे हैं, सुकून दे रहे हैं। तो क्लासिकलिटी क्या है?
शास्त्रीयता क्या है? शास्त्रीयता क्या है? बड़ा मुश्किल सवाल है। खोज रहे हो? खोजना शुरू कर दिया? हाँ? शास्त्रीयता क्या है? क्लासिकलिटी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारे में क्लासिकल एक्ट नहीं है, लेकिन क्लासिकल भी एक जिज्ञासा है, एक बहुत सिस्टमैटिक तरीका है, उसूल जो बहुत बहुत गुणीजन है, जो सिर्फ इसीलिए पैदा हुए थे, दुनिया में कुछ देने के लिए कुछ पैदा हुए थे। उन्होंने कुछ उसूल तैयार किए और उस उसूलों को फिर आगे बढ़ाया। देखो सबसे पुराना उसूल क्या है? म्यूजिक की नहीं बात कर रहा, सबसे पुराना उसूल क्या है? जिसमें तैयार हुआ सबसे पुराना उसूल कौन सा हो गया? बोलो। सांस हो गई ना यार। हाँ? सबसे पहला उसूल तो ये हो गया सांस। फिर सांस जब आ गई तो सांस के बाद फिर उसके और भी सेंसेस खुले, उसकी कान भी खुले, उसकी आंख भी खुली, उसने देखा भी। सुनना सबसे मुश्किल काम है। इस जगह पे जो तुम लोग देख रहे हो, इस जगह ये जो फ्रेम में हर आदमी कुछ ना कुछ और देख रहा है, क्योंकि हर आदमी अपने दृष्टिकोण से देख रहा है। एक तस्वीर में हम एक ही चीज नहीं देखते, एक तस्वीर खींच के कोई आदमी सामने रख देता है और हम अपने अपने स्वरूप से उसको देखते हैं। तो इसी तरह से सुनते भी सब अपने अपने दृष्टिकोण से हैं। अब मैं जो बात कह रहा हूं, अब आप भी कुछ ना कुछ अपने अंदर बात कर रहे हैं, आपका भी दृष्टिकोण है, उसके अंदर भी आप लगे हुए हैं कि मेरी बात भी सुन रहे हैं। तो बीच में कुछ और भी दिमाग में आ जाता है, कोई और खटपट भी आ जाती है, जिधर उधर से कोई आती है तो वो भी उधर भी दिमाग चला जाता है, फिर भी यहाँ पे आप सुनते रहते हैं। तो ये हमारे दिमाग की कुव्वत है कि कहीं नहीं होते हुए भी सब जगह होता है, तो सब जगह होते हुए भी कहीं नहीं होता। और यही परमात्मा का मामला है, यही परवरदिगार का मामला है। रहते हैं तो रहते हैं दिल के करीब, रहते हैं तसव्वुर से भी दूर, रहते हैं तसव्वुर से भी दूर, पास रहते हैं रगे जावत। दूर रहते हैं तसव्वुर से भी दूर, पास रहते हैं रगे जावत। और जिसको दिख रहा है परमात्मा, उसको हर जगह पे दिख रहा है, कण कण में भगवान दिख रहा है, और जिसको नहीं दिख रहा उसको कहीं भी नहीं दिख रहा। उसको झिझोड़ कभी सरस्वती माँ आके भी कहती है कि भाई सुन ले तो मत सुन ले, दया सुन ले नहीं सुने, पढ़ ले नहीं पढ़े। तो विधि क्या है? सिस्टम, एक सिस्टमैटिक लर्निंग प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस इज क्लासिक।